प्रियंका जी के मामा कंस होंगे, लेकिन हमारे मामा शिवराज भैया है ना, तो इसलिए वो कहती है कहने दो उनको, वो 3 दिसंबर सब बता देगा। भी चुनाव होगा 17 तारीख को, पूर्ण बहुमत से मामा और हमारे क्षेत्र के आलोक भैया आएंगे। गांधी उधर तो तैयारी में है कि 3 दिसंबर को सकता है। वो तो निकल लें अब यहाँ से, राहुल गांधी निकल रहे हैं। नानी के घर के लिए निकल लें अब वो। जी नानी के घर भेजेंगे। हाँ, सीधे वो तो आ रहे हैं बार बार मध्य प्रदेश, आजकल तो महाकालेश्वर भी जाके नतमस्तक हो रहे हैं। कहीं भी चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। वो जब तक उनकी दादी थी, जब तक था कांग्रेस का नाम, अब वो भूल जाएं, दादी दादा सब निकल लिए। संस्कृति में ऐसे ही चलता रहा है। अब उनके परिवार के बारे में नहीं बोल सकता मैं, सोनिया जी के बारे में, सबके बारे में, नहीं तो बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन महिलाओं को सम्मान करता हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा। बाकी प्रियंका गांधी कुछ भी बोले, प्रियंका गांधी कुछ भी बोले, देखो उनको तो बोलने का ही काम है, वो तो बोल ही रहे हैं। अब उन्हें बोलने के अलावा कुछ करना भी नहीं है, केवल बोलते ही बोलते रहना है और बाद में इटली भाग जाना है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल उत्तर विधानसभा में। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे और धनतेरस का पर्व जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं, लाडली बहनें यहां पर मौजूद हैं और इन्हीं बहनों के साथ आज जो है धनतेरस का पर्व मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। यहीं पर हर बार आकर के वो जो है वो चांदी का सिक्का अपनी पत्नी के साथ खरीदते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता वर्मा है और यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया भैया के द्वारा बहुत ही अच्छा रखा गया है और भैया ने बहुत सारी योजना चलाई है, उसके लिए मैं भैया के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसा रहा आपका धनतेरस? सोचा था इतना स्पेशल धनतेरस होगा मुख्यमंत्री के साथ? हमने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि हमारा धनतेरस का त्यौहार इतना मतलब इतना अच्छा और इतना बहुत अच्छा होगा। हमने पहली बार इतना अच्छा धनतेरस का त्यौहार देखा है, तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे शिवराज भैया, हमारे आलोक शर्मा भैया सब हमारे बीच थे और हमने धनतेरस मनाया। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इनको क्या कह रही हैं? आप सब तो मामा कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कंस भी तो द्रौपदी युद्ध वाले जो कंस हैं वो अपनी जगह हैं, वो कुछ भी करें, लेकिन हम युवा शक्ति, हम भगवती शक्ति, हम बहना की, हम अपने भैया की बहना, हम उसको सक्सेस बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो मामा है भैया विधवाएं कहाँ जाए, उनको तो 600 ही मिल रहा है, उनके पैसे नहीं बढ़े। अब माँ बाप को बेटे पैसे नहीं देते हैं, उनका भी तो होना चाहिए पूरा बुजुर्गों का। 600 में क्या होता है बताइए आप? सब औरतों को मिलना चाहिए। त्योहार छोड़कर आए, हमारा रचना त्योहार, यहाँ भी तो त्योहार था। अपने घर बार छोड़ के हम अपने यहाँ त्योहार बनाने आए। क्या कहेंगे, मामा जी आए आज आपके साथ धनतेरस? बहुत अच्छा रहा, खुश मतलब बहुत खुशी मिली है। जो हमारे घर में दिए तक नहीं है, आज हम दिए छोड़ के अपने घर का उजाला छोड़ के हम जहाँ उजाला करने आए। तो यहाँ पे कैसा रहा? मुख्यमंत्री जी आए, आप सबसे मिले? बहुत अच्छा रहा। पुष्प वर्षा भी की उन्होंने? हाँ, पुष्प बहुत मतलब बहुत बढ़िया रहा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबीता वर्मा है और मैं भी लाडली बहनाओं में से एक हूँ। आज आए मुख्यमंत्री जी यहाँ, पूरा दीपोत्सव सब चीज़। जी जी, बहुत अच्छा लगा, एक उत्सव मन गया आज हमारा धनतेरस का। और बहुत बढ़िया भाई साहब जो हमारे लिए कर रहे हैं लाडली बहनाओं के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। हम भी आज खरीदी करने आए हैं मार्केट में, इसलिए हम लोग भाई से मिलने आ गए थे यहाँ पर। पैसा चाहिए ना कुछ, हम तो गरीबी से जी लेंगे, भूखे प्यासे रह लेंगे, हमारा भाई जीत जाए बस। जीत जाएंगे? हाँ जीता है। हमें तो कह रही है मामा नहीं। हमारे पास इतना नहीं है ना, हमारे पास बैंक बैलेंस है ना, हमारे पास धन दौलत है ना कुछ है, हमारे पास गरीबी है। हम बच्चों को भी गरीबी स्थिति से पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मगर हमारा भाई जीता बस। हम ये चाहते कि हमारे भाई जीते हमेशा से। लेकिन अभी आज सुबह प्रियंका गांधी ने तो कहा यहाँ पर, जैसे मामा की उपाधि आप सब दे रहे हैं, कि मामा तो कंस भी था, रिश्ता जो है वो निभाने से जो है निभता है। तो वो कहीं ना कहीं कंस की जो है यहाँ पर उन्होंने व्याख्या छेड़ दिया है, इनडायरेक्टली वैसे तुलना कर दिया है कंस के साथ। देखिए वो क्या है, आपको पता है, वो उनको ना मामा चाचा भाई, उनको कोई रिश्ता समझ में नहीं आता, कोई धर्म समझ में नहीं आता। ये तो हिंदू धर्म में हमें पता है हमारा भाई कैसा है, हमारा मामा कैसा है, शिवराज भैया कैसे हैं, ये हम उनको नहीं पता लगेगा क्योंकि वो रिश्ता ही नहीं निभाते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण। क्या कहेंगे, आज खुद मुख्यमंत्री जी आए यहाँ धनतेरस? लगा, हम लोग तो शॉपिंग करने आए थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें। आप ऐसे शॉपिंग करने, आपको पता नहीं था ऐसा कुछ? हमें पता नहीं था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। मामा आए, हमने देखा, मामा जी को देख के अच्छा लगा हमको। मामा आए खासतौर पर लाडली बहनों के साथ आकर के उन्होंने आज धनतेरस मनाया। धनतेरस मनाया, अच्छा है, मतलब सब मना लिया। उन्होंने रक्षाबंधन का उपहार दिया। आने लग रहा है इस बार जीतेंगे यहाँ? क्यों नहीं जीतेंगे, वो तो आएंगे ही ना, आएंगे वो तो। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इस बार नहीं जीतने वाली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
वही आए जाएंगे मामा। जीत जाएंगे मामा। प्रियंका गांधी लेकिन कंस से तुलना कर रही हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता है, हाँ। हम बहनों को नहीं लगता है कि वो मतलब हारेंगे, वो तो जीतेंगे ही। जीतेंगी पूरा दृढ़ विश्वास। हाँ विश्वास है हमें। आपको भी विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। प्रियंका जी के मामा कंस होंगे, लेकिन हमारे मामा शिवराज भैया है ना, तो इसलिए वो कहती है कहने दो उनको, वो 3 दिसंबर सब बता देगा। भी चुनाव होगा 17 तारीख को, पूर्ण बहुमत से मामा और हमारे क्षेत्र के आलोक भैया आएंगे। ठीक है। और भी बड़ी संख्या में बाकी लोग भी मौजूद थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम सलावट है। हाँ जी घनश्याम जी, आप बताइए आज ये त्योहार जो यहाँ ये बहुत ही खुशी का समय है कि आज हमारे प्रदेश के मामा हम सबके बीच में रहे, और मुझे लगता है कि बहनों का विश्वास और उनका आशीर्वाद हमारे मामा पर रहेगा। और हम युवा हैं, और युवाओं के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं दी हैं, और हम युवा अपना हमारे मामा को लाना चाहेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी लेकिन यहाँ तुलना कर रही हैं कि जो आप मामा मामा कह रहे हैं, मामा तो जो है यहाँ पर कंस भी तो मामा था, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वैसे वो कंस के साथ अब तुलना शुरू कर दी है प्रियंका गांधी ने। देखो, और राहुल बाबा को पप्पू भी कहते हैं, आपने देखा है। देखो, वो उनकी कार्य प्रणाली अलग है। हमारे मामा दिलों पर राज करते हैं, बहनों के दिल पर राज करते हैं, बच्चों के दिल पर राज करते हैं, भांजों के दिलों पर राज करते हैं। केवल मामा एवल शब्द मामा नहीं है, उन्होंने काम किया है जनता के बीच में, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, लाडली बहनाओं के बीच में, इसलिए वो मामा है। वो कंस नहीं है। वो कंस वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हम युवा थे, हम बहुत उत्साहित थे। चलो, हमने सरकारी भत्ता मिला होगा? कुछ नहीं मिला, ऑल झूठ मिला, झूठ। सारी योजनाओं का झूठ मिला है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं मिला, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं मिला। केवल और केवल किसानों के साथ भी उन्होंने छल किया है। अच्छा, उनको भी 2 लाख नहीं मिला? कुछ नहीं मिले। एक भी किसान अगर आप बता दो कि मध्य प्रदेश में इसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो, केवल और केवल झूठनाथ है। कमलनाथ भी झूठनाथ है। नया नाम बना दिया आपने अब, है झूठनाथ है, कमलनाथ झूठनाथ है। कपटीनाथ, कपटनाथ, कमलनाथ, समझ गए। बंटाधार दिग्विजय सिंह जी, लेकिन आज जैसे शिवराज सिंह, आप कह रहे हैं विकास पुरुष शिवराज सिंह, और उनका राजनीति में जो मामा नाम प्रचलित हुआ है वो सब जानते हैं। वो तो बहनों और लाडली बहनों के और जिनके भाई हैं उनके हैं वो। लेकिन प्रियंका गांधी को जानते हैं आप? प्रियंका गांधी को जानते हैं। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि मामा कंस भी था, रिश्ता निभाने से निपटा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वैसे मामा के साथ मामा की तुलना यानी कि शिवराज सिंह चौहान की तुलना कर दी है कंस के साथ। ये उनकी भी संस्कृति में ऐसे ही चलता रहा है। अब उनके परिवार के बारे में नहीं बोल सकता मैं, सोनिया जी के बारे में, सबके बारे में, नहीं तो बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन महिलाओं को सम्मान करता हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा। बाकी प्रियंका गांधी कुछ भी बोले, प्रियंका गांधी कुछ भी बोले, देखो उनको तो बोलने का ही काम है, वो तो बोल ही रहे हैं। अब उन्हें बोलने के अलावा कुछ करना भी नहीं है, केवल बोलते ही बोलते रहना है और बाद में इटली भाग जाना है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये भोपाल उत्तर यहाँ मौजूद है, दबदबा रहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, वो तो एक माइनॉरिटी के उससे रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे विकास हो रहा है लोग भी समझदार हैं, देख रहे हैं 20 साल में क्या हुआ है। एक भी उत्तर में पुल बताइए, एक भी कोई विकास की धारा बताइए। और वहीं आलोक शर्मा जी नहीं होते हुए भी विधायक, उन्होंने आपको राजा भोज सेतु दिया, कमलापति दिया। यहाँ पर जितना, यहाँ पर तो जो पुराने उत्तर के विधायक हैं उन्होंने केवल अतिक्रमण दिया, वो आप पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं। आपको भी आने में आधा घंटा लगता होगा, कभी आप सिटी आना चाहें और अंदर आना चाहें तो आप भी गाली बकते हुए आते होगे, गाली बकते हुए जाते होगे। नहीं, यहाँ का नाम सुन के एक बार ऐसे 2.5 महीना हो गया हमको, दिल्ली से आए, नाम सुन के हो जाता है, वहाँ जाना मतलब समय लगेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितु माहेश्वरी है। ये मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, दिया रक्षाबंधन का उपहार, दिया धनतेरस का उपहार, दिया दीपावली का उपहार, तो लाडली बहनें कैसे देख रही हैं इसको? आज तक लाडली बहनों के मतलब उनको समझ में आया कि लाडली बहना शब्द क्या होता है। एक घर के लिए भी, जैसे कि हम लोग घर में भी सभी के लाडली रहती है बहना, तो आज तो हमारे शिवराज जी भाई साहब के द्वारा, भाई आज सबके मामा हैं, तो बहनों के भाई भैया और हमारी छोटी छोटी उनकी जैसे पोतियों के मामा हुए, तो उन्होंने सब लाडली बहना के रूप में उपहार दिया। रक्षाबंधन पे भी उन्होंने दिया, अभी धनतेरस पे मतलब धनतेरस पे तो 3 दिन पहले ही दे दिया। तो बहनें तो इतनी खुश हैं क्योंकि आज तक कभी किसी भी मतलब कांग्रेस सरकार के समय कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। तो
वो तो जैसे आपने बताया बच्चों के मामा मामा प्रचलित हैं, वो प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि मामा तो कंस भी था, वो तो कंस के साथ तुलना कर रहे हैं शिवराज जी। एक्चुअली उनके कोई मामा नहीं है ना, मामा नहीं है तो उनकी संस्कृति कहाँ से आएगी। अब आप इंडिया मतलब आज मोदी जी ने भारत का नाम ऐसा सब दूर कर दिया कि भारत को बड़े ही रेस्पेक्ट से सब लोग देखते हैं। और कहाँ वो इटली, उनके कोई मामा नहीं है तो उनकी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में। क्या मामा जीत जाएंगे लग रहा है? बिल्कुल जीतेंगे सर, राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं कांग्रेस सरकार बनेगी। नहीं सर, बिल्कुल बनेगी, हमारी भाजपा ही आएगी फिर से, क्योंकि सब समझ गए हैं। ये तो शुरू से एक जो लोग करते थे ना, एक लोगों के ऊपर अतिक्रमण का दबदबा, वो वाले उससे जीते थे। अब लोग समझदार हो गए। लोग समझदार हो गए। आपका क्या नाम है? शरण खटीक। शरण जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल यहाँ इस सीट की? सबसे पहले बात करता हूँ क्योंकि कांग्रेस तो मानती है ये तो अपनी ही सीट है, इतने सालों से 30 साल से तो एक ही विधायक रहे यहाँ पर, अब उनके बेटे लड़। जनता समझ गई है, जनता को चाहिए विकास। यहाँ पे लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है। पुराने भोपाल के लोग जितने मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि इसी भोपाल से अपना रंग पंचमी का जुलूस उठता है, होली का जुलूस उठता है। चौक सराफे में सबसे अच्छी दिवाली मनाई जाती है। आप आके देखेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिम फैमिलियाँ उस दिन आती हैं सिर्फ दिवाली देखने के लिए। सबसे ज़्यादा होली के दिन मुस्लिम फैमिली यहाँ आती हैं। आज भी जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और हम कब से यहाँ बने हुए हैं, देखा बहुत सब समाज के लोग यहाँ पर आए। सभी समाज के तो मुस्लिम बहनें भी थी, ऐसी बात नहीं, सभी लोग थे। और सब लोग चाहते हैं कि भैया ये हमें विकास चाहिए। 30 साल के अंदर आरिफ अकील ने कुछ नहीं कहा। 10-12 साल से तो उनकी लैप्स हो रही है विधायक निधि नहीं लगा पाते। अच्छा, वो विधायक निधि का जो पैसा है वो पूरा लैप्स हो जाता है, वो कुछ करते ही नहीं, उसका नहीं कर पा रहे हैं, वो खर्च ही नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उनके पास ना लोग जाते हैं, उनके पास लोग जाते ही नहीं है। कोई समस्या लेके वो अपने घर में पड़े रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत उनका काम देखता था वो आमिर उनका भाई देखता था, जिसको उन्हें अपना उत्तराधिकारी पहले बोलते थे, उसको भी उन्हें बाहर निकाल के एक नए बच्चे को खड़ा कर दिया। अब वो जो हम देख रहे हैं वो बेटा अलग चुनाव लड़ रहा है, भाई अलग लड़ रहा है। एक भाई एक बेटा उनके साथ है, आरिफ अकील का एक बेटा आमिर के साथ है, एक भाई उनके साथ है। तो उनके घर में फूट डल गई है। और अब जनता विकास पे चुनाव कराएगी और विकास पे मुस्लिम माइनॉरिटी फुल वोट देगी, फुल समर्थन देगी। और आलोक शर्मा जी इस बार बहुत बहुमत से जीतेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सरवण दास शर्मा। आगे आइए, पीछे कहाँ छिप रहे हैं? हाँ बताइए, अभी मामा जी आए थे यहाँ पर कार्यक्रम करके गए धनतेरस का। हाँ बताइए, कैसा क्या रहा, क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया रहा और शिवराज जी जीतेंगे। कांग्रेस तो कह रही है नहीं जीतने वाले इस बार, 18 साल कुछ काम नहीं किया। कहीं भी नहीं जीतेंगे सर, राजस्थान में भी नहीं जीतेंगे। ये कौन? कांग्रेस। अच्छा मैं राजस्थान गई हूँ। अच्छा, राजस्थान के बिल्कुल 5 साल वहाँ तो नियम है राजस्थान का, 5 साल ये 5 साल ये। अशोक गहलोत जी तो गए, अशोक गहलोत जी गए, बिल्कुल गए। और यहाँ कमलनाथ जी तो 3 दिसंबर की तैयारी में शामला हिल तो पत्ता ही नहीं बिल्कुल पत्ता कटेगा, देखना शिवराज जी आ रहे हैं। लेकिन एक कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता भी देख रहे हैं हम, चल रही है खतरनाक। सब देखते रहिए आप, शिवराज जी के अलावा कोई नहीं है। जी, आप कुछ कमेंट कर रहे थे वो आरिफ वकील जी के उस पे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर घर में फूट है, उनके पूरे घर में फूट है। और उनका ना विकास के लिए कोई योगदान रहा है आज तक, और ना लोगों के लिए रहा है। बस ये है कि आज तक वो लोग उन्हें देते आए हैं वोट, लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आप भी घूमते सभी जगह, आजकल बच्चे जो हैं वो इतने एक्टिव हैं कि अपने कहने पर नहीं, वो तो ये देखते हैं कि काम क्या हुआ, हम क्यों वोट देने जा रहे हैं। अगर वो वोट देने जाते तो पहले ये देखते हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं। हम जैसे नहीं कि हमसे बोल दिया गया कि वोट डालना है, बीजेपी को डालना है, कांग्रेस को डाल दिया, हमने डाल दिया, ये हमने एक परंपरा बना रखी, नहीं हम तो कांग्रेस को ही देते आ रहे हैं। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बच्चे, नई जनरेशन के बच्चे, और आज कितने वोट बढ़े हैं मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हैं युवा वोटरों की काफ़ी संख्या हो गई है। और वही युवा वोटर इस मध्य प्रदेश और माननीय दिल्ली तक वही सबका भाग्य तय करेंगे। ठीक जी, आपका नाम, आपका आगे एक कमेंट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिमेश है। अनिमेश जी बताइए, आज आए धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन दूसरी तरफ आज ही प्रियंका गांधी ने उनकी तुलना कर दी है। जो मामा मामा आप सब बोलते हो, मामा कंस भी था, तो कंस से तुलना कर रहे हैं। वो कंस तो हो ही नहीं सकता कभी भी शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये पहला मुख्यमंत्री है जो 4 या 5 मरतबा आ चुका है। नहीं तो आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए थे निकल जाते थे। हाँ, राहुल गांधी उधर तो तैयारी में है कि 3 दिसंबर को वो तो निकल लें अब यहाँ से।
राहुल गांधी निकल रहे हैं? नानी के घर के लिए निकल रहे हैं अब वो। जी नानी के घर भेजेंगे? हाँ सीधे वो तो आ रहे हैं बार बार मध्य प्रदेश, आजकल तो महाकालेश्वर भी जाके नतमस्तक हो रहे हैं। कहीं भी चले जाएं कुछ नहीं होने वाला। वो जब तक उनकी दादी थी जब तक था कांग्रेस का नाम, अब वो भूल जाएं, दादी दादा सब निकल लिए। तो वो कहते तो हैं पूरे परिवार ने शहादत दी है हमारे परिवार ने। जाओगे ना भैया, आप काम करोगे ना। तो सीधे तौर पर आपने सुना, आज हमारी टीम आ पहुंची भोपाल उत्तर विधानसभा में और यहीं पर आकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस का जो है त्यौहार यहाँ पर मनाया। लाडली बहनों के साथ खास तौर पर ये त्यौहार मनाया और अपने आप में ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस इस पर लगातार जो है अपनी दावेदारी ठोकती है। 30 साल से आरिफ वकील जो है वही यहाँ से चुन करके आ रहे थे, इस बार उनके बेटे जो हैं वो मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ उनके भाई भी जो हैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो टिकट से जो बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जो टिकटें बांटी है और खफा होकर के जो है यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़े जा रहे हैं, उसका जो है यहाँ पर 3 दिसंबर को जब नतीजा आएगा तभी परिदर्शित होता नजर आएगा।